हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस क्लास में दिवाली यह टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पेज नंबर 65 पे दिया गया है। तो दिवाली आप सभी को पता है कि यह एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है और हमारे जो भी महाराष्ट्र में मतलब कि हमारे भारत देश में दिवाली ये सबसे बड़ा त्यौहार है और सभी लोग इसे अच्छे से मनाते हैं। मतलब कि इस त्यौहार में बहुत सारे कामें भी होते हैं, जैसे हम सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि शॉपिंग हो और कुछ खरीदना हो, जैसे पटाखे हो या फिर हमारे घर में क्या होता है, नई नई मिठाइयाँ भी बनती है और हम दिवाली के त्यौहार में हमारे घर में बहुत सारे मेहमान भी आते हैं। तो यह सब चीज़ें हम लोग दिवाली में ही मनाते हैं। तो जैसे कि आज हम इस क्लास में यह दिवाली त्यौहार देखने वाले हैं, है ना, किस तरह वह होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिवाली हिंदुओं का प्रिय त्यौहार है। मतलब कि हमारे जो भारत देश में तो दिवाली ये सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। मतलब कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है यह त्यौहार यानी कि हमारा जो हम जिस सन को मनाते हैं। तो दिवाली हिंदुओं का प्रिय त्यौहार है। पूरे भारत में लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जैसे कि पूरे भारत देश में बड़े से लेकर छोटे छोटे लोग भी यह त्यौहार मनाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। मतलब कि बहुत सारी तैयारियां करके ही मनाते हैं। धूमधाम यानी ठाट बाट के साथ, मतलब कि ठाट बाट से बहुत अधिक मनाते हैं। तो इस दिन रामचंद्र जी रावण पर विजय पाकर 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। तो देखो यहाँ पर बोला है कि रामचंद्र जी, जैसे कि राम ये भगवान जी आपने देखे हैं कि वह 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। कहाँ पर? अयोध्या में। तो इसी कारण से यह दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। तो इस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है और उनके आने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इसे प्रकाश त्यौहार भी कहा जाता है। मतलब कि जो भी उजाला होता है, उजाला का त्यौहार माना जाता है। तो दिवाली के कई दिन पहले से लोग अपने घरों की सफाई लिपाई पुताई करते हैं। मतलब कि दिवाली के कई दिनों से पहले ही हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, है ना। जैसे कि छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग साफ़ करते हैं, हमारे घर को नया एकदम नया जैसा बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, है ना, लिपाई पुताई करते हैं, घरों को खूब सजाते हैं, कभी घर नए से दिखने लगते हैं। तो हम लोग घरों को खूब सजाते हैं, खूब सारा डेकोरेट करते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, हमारे घर जो है वह नए दिखने लगते हैं। तो लोग नए वस्त्र खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं और लोग क्या करते हैं इस त्यौहार में, हम लोग भी नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं और सभी लोग यह सब करते हैं। लोग नए वस्त्र खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं। इस अवसर पर बाज़ारों की शोभा देखते ही बनती है। सब मिलकर बाज़ार में घूमने जाते हैं, बच्चे खिलौने खरीद कर लाते हैं। देखो दीपावली का यह बड़ा त्यौहार होने के कारण सभी लोग जो है वो कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, जो मार्केट है, बाज़ार में बहुत सारी भीड़ भी होती है और बाज़ार की शोभा और भी दिखने लगती है। किसके कारण? लोगों की भीड़ के कारण। तो सब मिलकर, जैसे कि आप सब भी अपने पेरेंट्स के साथ बाज़ार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो इसी तरह सभी लोग ही अपनी दिवाली की तैयारियां करते हैं। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं और दिवाली को क्या कहते हैं, हम दूसरे शब्द में दीपावली भी कहते हैं। दीप मतलब दीपक और अवली का अर्थ है पंक्ति। जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली में जो मुख्य है वो क्या है, दीप होता है और यह दीपावली का मतलब है दीप यानी कि दीपक और अवली का अर्थ होता है पंक्ति। यानी कि लोग इस दिन पंक्ति में बहुत सारे दीप जलाकर घर बाहर हर स्थान पर रखते हैं। तो इस त्यौहार में क्या होता है कि हर लोग अपने घर में
जैसे कि बहुत सारे दिए जलाते हैं और हर स्थान पर एक दिए पंक्ति में लगाते हैं, तो उसको अवली कहा है। ठीक है, तो पंक्ति में बहुत सारे दीप जलाकर अंधेरे से उजाला हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया दीपावली। और इसी कारण से क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए लगाने के कारण इसका नाम दीपावली हो गया। आजकल तो बिजली के सुंदर बल्बों से भी घरों को सजाया जाता है। आप सभी को पता है कि न्यू टेक्निक की वजह से बहुत सारी नए बल्ब आने की वजह से और भी ज़्यादा हम लोग घर को सजा सकते हैं, है ना। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और दीपावली का जो त्यौहार है वह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह कार्तिक महीने की अमावस्या जो होती है उस वहाँ पर उस पर्व पर मनाया जाता है। उस दिन आकाश में चांद नहीं निकलता है, घोर अंधकार छाया रहता है। और इसी कारण से क्या होता है, जब चांद नहीं निकलता तो ज़्यादा अंधेरा छा जाता है। शाम होते ही घर घर में दीप जलने से दीपों की अवली अर्थात पंक्ति के प्रकाश से सारा शहर, सारा वातावरण जगमगाने लगता है। शाम होते जैसे ही शाम होती है तो सभी के घर में नए दीप जलाते हैं, नए। तो इसी कारण से क्या होता है कि पंक्ति से प्रकाश, मतलब कि हम लोग लाइन से दिए जलाते एक प्रकाश, तो वहाँ पर अंधकार होता है, तो उस दीपक से सभी जगह पर उजाला फैल जाता है और सारा वातावरण जगमगाता है। मतलब कि सारे वातावरण जो है हमारे घर के आजू बाजू का जो भी जगह है तो वह सब जगमगाने लगती है, चमकती है। दिवाली को रात के समय दीप जलाकर लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। देखो, दिवाली के रात के समय दीप जलाकर, मतलब कि जब भी लक्ष्मी पूजन होता है तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में देखो, दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस अवसर पर हर घर में मिठाइयाँ बनती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं। देखो, आप सभी को पता है दिवाली प्रकाश का त्यौहार है ना, जैसे कि दिए जलाकर हम लोग उजाला कर देते हैं घर में। तो इस पर्व पर, इस त्यौहार पर हमारे घर में बहुत सारी नए क्या बनते हैं, चीज़ें बनते हैं। मतलब कि नए पकवान बनती है, नए मिठाइयाँ बनते हैं। तो लोग अपने मित्रों को दिवाली की शुभकामना तथा मिठाई आदि भेजते हैं। और इस त्यौहार में क्या होता है कि लोग अपने मित्रों को या फिर अपने रिलेटिव्स को क्या करते हैं, इस त्यौहार पर कुछ मिठाइयाँ भेजते हैं और उसके साथ में शुभकामना भी देते हैं, जैसे कि आप भी देते हो और हम भी देते हैं, है ना। बच्चे बड़े सब फुलझड़ी, पटाखे, चरखी व अनार जलाकर आतिशबाजी करते हैं। और बच्चे बड़े सब फुलझड़ी, पटाखे, चरखी, देखो आप सभी को पता है इस त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पटाखे भी जलाते हैं, मतलब कि खुशी के कारण। तो और खुशियाँ मनाते हैं, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। और इस त्यौहार में क्या होती है, सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है और सब लोग खुश होते हैं। तो इस प्रसन्नता में कभी कमी ना आए, इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस त्यौहार में हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में भी रखनी चाहिए, मतलब कि हमें इस खुशी में कोई कमी ना आए। पटाखे सावधानी से जलाएं, जैसे कि आप सभी को पता है कि पटाखे हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना, जैसे कि उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो जहाँ तक संभव हो बच्चे घर के बड़ों के साथ पटाखे जलाएं, और जहाँ तक संभव है ना, मतलब कि हम लोग पटाखे जो है वह उनके साथ ही रहकर जलाएं, यानी कि इससे क्या होगा कि हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आग से दूर रहे,
ऐसा न हो कि ज़रा सी असावधानी से दीपावली जैसे त्यौहार का आनंद फीका पड़ जाए। और हमें ये भी ज़रूर ध्यान में रख कर पटाखे जलाने हैं कि इस त्यौहार में हमें कम से कम पटाखे जलाने, मतलब कि इससे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है तो, और हमें हमारे सेहत के लिए हानि भी होती है। तो इससे हमें सावधानी से बरतना चाहिए कि हमें ऐसा ना हो कि ज़रा सी हमारी लापरवाही है ना, असावधानी, तो हमारे इस दिवाली के त्यौहार को मतलब कि उसका आनंद हमें फीका पड़ने दे। यानी कि हम जिस त्यौहार को इतने अच्छे से मना रहे हैं उसका आनंद कम न हो जाए, ऐसा हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि ये पटाखे फुलझड़ी जो है यह सब चीज़ें हानिकारक है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो यह था दिवाली का त्यौहार, मतलब कि जो सभी चीज़ें, जैसे कि हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, या फिर नए नए फुलझड़ी पटाखे जलाने के लिए खरीदते हैं, कुछ मिठाइयाँ बनती है अपने घर में, हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देती है। तो यह सब दिवाली का त्यौहार है, वह सबको पसंद है ना। तो यह सब दिवाली हमें खुशी खुशी से मनानी चाहिए और ऐसे ना हो कि हम लोग इस दिवाली के त्यौहार में कुछ थोड़ी सी लापरवाही से कारण हमारा जो आनंद है वह कम हो जाए। तो यह भी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यह थी दिवाली। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप सभी को यह समझ में आई होगी।